हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 6 जो आपको 14 अक्टूबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और साथ ही अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। अब देखिए, आज जो हमारी वर्कशीट है वो हमारे पाठ सूक्ष्म जीव पर ही आधारित है। और बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते। तो सूक्ष्मदर्शी जीव जो सूक्ष्मदर्शी से देखे गए उन्हें सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी और सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म जीव जो है वो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि हवा, पानी, सांस और संपर्क द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद है, आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी, तो मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी है, देखिए जो होती है पहली प्रोटोजोआ से है मलेरिया, जीवाणु या यहाँ पर आपको बैक्टीरिया भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे होता है क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर। इसके बाद देखिए बेटा, वायरस से हमारे जो वायरस है उससे बीमारियाँ होती हैं पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। ये बीमारियां वायरस द्वारा होती हैं। अब देखिए बेटा, हमें आगे क्या बताया गया है, बीमारी से बचाव के उपाय। तो बीमारी से बचाव के क्या उपाय हैं? अपने आसपास सफाई रखें, खुले में शौच ना करें, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोएं, पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। आपको पता है बेटा, सिर्फ मलेरिया नहीं, आजकल जो बारिश के बाद और बारिश से पहले का जो समय होता है वो डेंगू के मच्छर के पनपने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस समय में अगर आप पानी कहीं भी थोड़ा सा पानी भी इकट्ठा होने देंगे तो वो डेंगू के मच्छर को पैदा कर सकता है और डेंगू रोग फैला सकता है। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं, खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे आप बीमारियों को आगे फैलने से रोक सकते हो। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कॉच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने जिस जीवाणु के बारे में खोज की, बैसिलस एंथ्रेसिस, वो करता है एंथ्रेक्स बीमारी उससे होती है। अब देखिए, हमें जो आज के प्रश्न करने हैं वो क्या हैं। तो हमें आज जो प्रश्न करने हैं वो सबसे पहले हैं कि मिलान करिए। तो मिलान में बेटा जीवाणु या फिर आपको लिख के दिया जाएगा बैक्टीरिया। तो उसके लिए आप यहाँ देखिए कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है। हैज़ा यहाँ पर देखिए वो जीवाणु से होता है, तो आप यहाँ पर जीवाणु के साथ हैज़ा जोड़ देंगे। फिर लैक्टोबैसिलस जो है बेटा वो दही के जमने में इस्तेमाल होता है। प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए है और वायरस से चेचक होता है, जो यहाँ नीचे उसके सामने ही लिखा हुआ है। मिलान करने के बाद बेटा आप देखिए, आपको ये पूरा सामने लिखना है। मिलान जब आप करेंगे तो मिलान करने के बाद आप शब्द एक तरफ लिखिए और उसके सामने उसका सही उत्तर लिखिए, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो लाइंस में। कई बार लाइंस मिक्स हो जाती हैं। अब दूसरा है, मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। तो आपको मलेरिया से बचने के 2 तरीके बताने हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है बेटा, साफ़ सफाई बना के रखनी है, हमें आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना। मच्छरों से बचने के लिए आप मच्छरों को भगाने वाली जो आपके ऑल आउट होती है या मॉस्किटो रेपेलेंट, जो आप ऐसी क्रीम्स आ रही हैं जो आपको लगाने से वहाँ पे ऐसी आप मच्छर को खुशबू आएगी कि वो आपके आसपास नहीं आएगा, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप अपने आसपास सफाई रखेंगे और पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, जो मुख्य हमारे तरीके हैं। उसके बाद है, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले 3 बीमारियों के नाम बताने हैं। तो मानव में ये देखिए, हमें ये सारे यहाँ दिए गए हैं। मानव में बैक्टीरिया यानी कि यहाँ जीवाणु, ये जीवाणु के लिए जो है वही बैक्टीरिया के लिए है। क्षय रोग, हैज़ा और आंत्र ये जीवाणु द्वारा होता है। और वायरस द्वारा देखिए कौन से हैं, तो वायरस द्वारा है
पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक, ये उदाहरण हैं जो रोग वायरस और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है। उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा ये फैला है, इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो बेटा पूरी दुनिया जो है इस टाइम आपको पता है वो कोविड-19 से परेशान है। कोविड-19 किसके कारण हुआ है? कोरोना वायरस के कारण हुआ है। और उसको रोकने के उपाय हमारे पास यही है कि हम नियमित रूप से हाथ धोएं, हाथ साबुन और पानी से धोएं। आपस में शारीरिक दूरी 6 फुट या 2 गज़ की दूरी बनाकर रखें। बार बार हाथ धोने के साथ साथ आप आसपास सफाई बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये सब बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कोविड-19 को बहुत आसानी से हरा देंगे। अब एक ऐसे रोग का नाम बताना है जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। तो ये देखिए, ये हमें एंथ्रेक्स जो रोग है वो बताया गया था कि एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है और रॉबर्ट कोच ने उसकी सबसे पहले खोज की थी। उसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर यही जो हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से हम महामारी को हरा सकते हैं, उससे संबंधित है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कुछ संदेश दिया गया है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। और आप बहुत अच्छे से बेटा फॉलो कर रहे हैं, आप आगे भी इस तरह से फॉलो करते रहिए ताकि आप कोविड-19 को हरा सकें। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है आपको। अब देखिए, ये उत्तर हैं आपके जो आपको ऊपर मैंने प्रश्न समझाए हैं। यहाँ पर सामने ही सही उत्तर लिखा हुआ है। जीवाणु का है हैजा का कारक, लैक्टोबैसिलस है दही का जमना, प्रोटोजुआ से मलेरिया होता है, ये मलेरिया का कारक है, और वायरस जो है वो चेचक का कारक है, यानी कि वायरस के कारण चेचक होता है, प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया होता है, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। अब देखिए, हमें 2 उपाय बताने हैं जिससे मलेरिया ना हो। तो उसमें से एक उपाय, ये हमारे 2 उपाय हैं कि अपने आसपास सफाई रखें और पानी को आसपास इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छर पैदा ही ना हो, और इस तरह से मलेरिया से हम बचे रहें। और डेंगू से भी बेटा इसी तरह से होता है कि आपको पानी कहीं पे इकट्ठा नहीं होने देना। अब हमें पूछा गया था कि बैक्टीरिया और वायरस के 3 रोगों के नाम बताने थे जो बैक्टीरिया और वायरस से होते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, क्षय रोग, हैजा और आंत ज्वर बैक्टीरिया से होता है, या उसे जीवाणु भी बोला गया है। और वायरस से पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक होता है। तो इस तरह से आपको जो पूछे गए प्रश्न वो उनका उत्तर हो गया। अब है कोविड, आपकी कौन सी महामारी अभी चल रही है वो पूछा गया था, और उस महामारी से बचने के क्या उपाय हैं ये हमसे पूछा गया था कि आप क्या सोचते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो ये कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस द्वारा फैला है, इसे रोकने के कुछ तरीके, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, और उसके बाद बेटा आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर आप आसपास साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी कीटाणु फैलेंगे, एक नहीं तो दूसरा रोग भी उसके लिए आपको परेशान कर सकता है। फिर है 6 फीट या 2 गज़ की शारीरिक दूरी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 6 फीट या फिर 2 गज़ दूरी पर बनाए रखें। और इसके बाद अगर अधिक परेशानी है तो आपको अधिक परेशानी महसूस हो तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1075 पर संपर्क करें। आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन से जब संपर्क करेंगे वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, और कौन कौन सी जगह है जहाँ से उन्हें मदद प्राप्त हो सकती है आप लोगों को। तो ये सब हमें 1075 जो है राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है कोविड-19 के लिए, उससे पता चल जाएगा। अब आप देखिए बेटा, आपको ये पूरी वर्कशीट समझ आ गई होगी आशा करती हूँ। तो आप अपनी जो विज्ञान की किताब है उसे ज़रूर पढ़िए साथ साथ, और अपना जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे से करिए। जो किताब में पाठ है उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इसके बारे में और भी पता चलेगा, और आप अच्छे से अपने प्रश्नोत्तर भी कर सकेंगे। तो समय पर अपना काम करिए, अपने टीचर के पास समय पर काम करके भेजिए बेटा। इसी तरह से कनेक्टेड रहिए
keep learning, keep enjoying your work, enjoy your work, stay blessed and stay healthy. Thank you so much. Take care. Bye.